युवा पीढ़ी है, जैसे हमने देखा अभी श्रद्धा हत्याकांड हुआ, लिव इन रिलेशनशिप पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रही, किस प्रकार उसको युवा पीढ़ी को लाया जाएगा अपने सनातन धर्म की तरफ? आप क्या प्रयास करेंगे, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, सनातन धर्म की तरफ लाना न लाना एक अलग बात है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये दूसरी बात है। हमारे यहाँ परंपरा रही कि माता पिता, घर के जो समझदार बुजुर्ग होते थे, वो लोग हमारे लिए जीवन साथी की तलाश करते थे। वधू चुनना हो तो, वर चुनना हो तो, और उनको चूंकि अनुभव होता था, इसलिए वो बड़ी बारीकी से देख करके तब हमारे लिए जीवन साथी चुनते थे। और उसका परिणाम ये होता था कि हमारे यहाँ तलाक जैसी चीज़ नहीं थी। हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद होते ही नहीं थे, पूरा जीवन बड़े आराम से चल जाता था। कभी ऐसा नहीं होता था कि पति पत्नी अलग हों, कल्पना नहीं करते थे भारतीय संस्कृति वाले। अब ऐसी परिस्थिति हो रही है कि बड़े बुजुर्गों का रोल ख़त्म कर दिया गया। लड़के लड़की कहते हैं कि हम स्वयं समझदार हैं और हम स्वयं निर्णय ले लेंगे। अब उनके स्वयं निर्णय से ये सब समस्या आ रही है कि 35 टुकड़े में काटा जा रहा है। तो अब विचार तो करना होगा ना कि क्या हमको 35 टुकड़े में कट जाना है कि हमको सुरक्षित जीवन अपने जीवन साथी के साथ जी लेना है। तो कहीं ना कहीं ये बात अब धीरे धीरे निकल कर के आ रही है कि हमको अपने परिवार वालों का भी निर्णय शामिल करना चाहिए और परंपराओं के अनुसार जाने समझे गोत्र में ही अपना विवाह करना चाहिए। ये जो मनमानापन है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। गुरुजी, सरकार भी कहीं ना कहीं इस तरह के कानून ला रही है जो इस तरह के पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। इस बार सरकार पे भी आपका कुछ कहना रहेगा कि वो ऐसे कानून ना लाए जिससे कि हमारी पाश्चात्य संस्कृति जो है वो हावी ना हो सनातन धर्म में? नहीं, सरकारों की क्या समस्या है कि वो चाहती हैं कि हम सरकार बन गए हैं, अब हम कभी सरकार से उतरे ना, माने हम सरकार ही बने रहें हरदम सरकार बने रहने के लिए उनकी मजबूरी हो गई कि ऐसे लोक लुभावन काम करें जिससे लोग हमको वोट दें। तो वो मनमाना करने की छूट दे रहे हैं बच्चों को। मनमाना करने की हम छूट देंगे तो बच्चे हमसे खुश रहेंगे, हमको वोट देंगे, ये उनका सोचना है। लेकिन उस मनमानेपन से समाज में क्या विकृतियाँ आएंगी, उन बच्चों का भविष्य कैसा हो जाएगा, इस बारे में उनकी सोच ही नहीं है। तो ये अब जनता को सोचना पड़ेगा कि क्या इनको सत्ता में बनाए रखने के लिए हम जो चाहते हैं वही ये कर दें। अरे, हमारा अभिभावक तो ऐसा होना चाहिए जो हमको ना भी पसंद हो तब भी वो गाइड करे कि नहीं बेटा, तुम्हारा मन तो है लेकिन हम समझा रहे हैं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा कहने वाला अभिभावक हमारा होना चाहिए। हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमको भले बुरा लग जाए लेकिन हमारे हित की बात सोचे। तो ऐसी सरकारें कहाँ हैं आज की? अब तो लोक लुभावन है। वो कहते हैं कि समलैंगिक संबंध करो। जिस कार्य के लिए हमारे संविधान में, आप कहते हैं अंबेडकर बहुत बड़े वो थे, जगह जगह उनकी मूर्ति लगा रहे हो, उन्हीं अंबेडकर ने जिस समलैंगिक संबंध के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान रखा था, आप उसको वैध कर दे रहे हो। ये संविधान का मजाक नहीं तो क्या है? तो संविधान को संविधान रहने दिया जाए, संविधान का मजाक ना बनाया जाए और बच्चों के हित का चिंतन किया जाए, केवल उनके लोक लुभावन पक्ष को छोड़ दिया जाए। ये हमारा सरकारों से कहना है और लोगों से भी कहना है कि सरकार के ऐसे कानूनों का आदर मत करिए जिससे आपके खुद का नुकसान होने वाला हो। जगत गुरु जी, जो अभी अंकिता हत्याकांड हुआ, इसमें एक वीआईपी कल्चर भी जो है एक सामने देखने को मिला, जिसकी वजह से अंकिता जैसे 19 साल की लड़की की हत्या हो गई। इस बारे में सरकार पर आपका कुछ कहना रहेगा कि वो क्या प्रयास करे अंकिता के को न्याय मिले, क्या कहना रहेगा? भाई, अंकिता को न्याय मिले ये बात सब कह रहे हैं। अभी तक तो एक भी वाक्य हमने किसी का नहीं सुना, न देखा न पढ़ा, जिसने कहा हो कि नहीं नहीं ठीक है। पूरा उत्तराखंड, पूरा भारत ये कह रहा है कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि आप जैसे चैनल और अखबार अंकिता हत्याकांड को अब जो है वो बनतरा हत्याकांड कहने लग गए। आप क्यों नाम चेंज कर रहे हो? जिस अंकिता के बारे में हमारे मन में चिंता थी, आपने पहले वो चिंता जगाई और आप स्वयं अब उस घटना का नाम परिवर्तित कर दे रहे हो। इसके पीछे क्या रहस्य है? हम मीडिया वालों से पूछना चाहते हैं कि पहले जिस कांड को अंतरा हत्याकांड कहा गया, उसको अब बनंतरा हत्याकांड क्यों कहा जा रहा है? आप बताओ पहले, फिर हम सरकार से बात करें। आप स्वयं लिपापोती कर रहे हैं, मीडिया ये काम ठीक नहीं कर रहा है। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए ज़रूरी था
कि जिस नाम से उसके हत्याकांड को पहले दिन से ही उसको बनंतरा कह दिया जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पहले जिस नाम से कहा गया, अब नाम बदलने का मतलब है कि लोग उसको भूल जाएं और नया नाम आए, नया नाम के बारे में उतना जुड़ाव नहीं लोगों का हो पाएगा। तो ये साजिश तो मीडिया कर रहा है। तो मीडिया किस कारण से ये कर रहा है, हम मीडिया से भी जानना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अंकिता को पक्का न्याय मिलना चाहिए और ऐसा न्याय मिलना नजीर बने, लोग उसको देखें कि नहीं, गलत काम करने का गलत नतीजा होता है, चाहे कितना ही हम वीआईपी हों। ये चीज़ जब तक नहीं सामने आएगी तब तक हमारे मन में कष्ट रहेगा। जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का साफ साफ कहना है कि अंकिता हत्याकांड में अपराधियों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, और साथ में मीडिया को ये भी चेताया है कि आप इसके नाम को परिवर्तित ना करें। साथ में जो सनातन संस्कृति है और जो पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है उस पर भी जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने विचार रखिए। आप कमेंट बॉक्स पर अपनी जरूर दर्ज कीजिए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।